हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ पीकेवाई मंच पर। आज आपके लिए मैं कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसमें आपके लिए वस्तुओं का क्रय और विक्रय का मूल्य नहीं दिया होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें रुपए नहीं दिए गए, कीमत नहीं दी गई है। और ऐसी स्थिति में आपके लिए सवाल कुछ टफ महसूस होता है। इसलिए मैं वस्तुओं के बारे में, जब आपको लाभ या हानि निकालनी होती है, तो मैं उसके लिए कुछ अपनी तरफ से फॉर्मूले बना के लाया हूँ, जिसमें आप देखेंगे केवल ये फॉर्मूले आप लाभ और हानि केवल वस्तुओं के बारे में लगाएंगे। जब वस्तुओं की कीमत नहीं दी गई हो, तब जब वस्तुओं की कीमत नहीं दी गई हो तब इन फॉर्मूलों का यूज करना। तो देखिए, यहाँ वस्तुओं की कीमत नहीं दी गई है रुपए में, और यहाँ केवल कीमत दी गई है, वो वस्तु में दी गई है। और वस्तु में हमारे ज्ञात करने के लिए हमारे लिए वस्तु का लाभ और हानि निकालना है। वस्तु का लाभ, तो आप देखते थे लाभ निकालने के लिए हम पढ़ते थे फॉर्मूला अभी तक क्या, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। परंतु जब वस्तुओं के बारे में बात की जाएगी तो आपको इसका उल्टा लिखना है। जैसे कि वहाँ लिखते थे आप, वस्तुओं का बारे में लिखते थे कि आप पहले विक्रय मूल्य, और यहाँ आप उल्टा लिखेंगे क्रय मूल्य। वस्तु वस्तु में किसमें दे रखा है मूल्य, यहाँ वस्तु में, वस्तु में क्रय माइनस वस्तु में ही क्या किया जाएगा, विक्रय। इस प्रकार से इसका रिवर्स विलोम आप देखेंगे, विलोम में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि वस्तु की हानि। आप उल्टा लिखेंगे वस्तु का, पहले अब वस्तु का क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य लेंगे। विक्रय माइनस वस्तु का क्रय, इस प्रकार से निकालेंगे। और इसका लाभ और प्रतिशत हानि का फॉर्मूला परसेंटेज में देखेंगे कि लाभ हो या हानि इंटू 100 अपॉन में, अभी तक आप लिखते थे क्या, क्रय मूल्य। जब वस्तुओं में बातें की जाएगी तो नीचे लिखेंगे आप विक्रय मूल्य, सॉरी वस्तु का विक्रय। विक्रय इसमें आपको उसका रिवर्स दे रखा है। आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये मेरी टिप्स आप देख रहे हैं कि इन फॉर्मूले को केवल वस्तुओं के एक्सचेंजिंग में ही यूज करना है, ना कि रुपए में। रुपए में इसका उल्टा हो जाएगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य वस्तु का पहले आएगा और क्रय मूल्य बाद में आएगा। परंतु यहाँ बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य पहले, वस्तु का विक्रय मूल्य बाद में बोला गया है। बस यही आपकी एक ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपके लिए इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा। ये 200 दे रखे हैं, ये मेरा बेसिक था, आपने बेसिक से लिया हुआ।
तो देखिए बेटा, मैं इसको रफली कर देता हूं। अब दिया गया सम्स देखेंगे क्या दे रखा है। तो हमारे लिए इस प्रकार से लाभ और हानि, हम क्रय ज्यादा है, विक्रय ज्यादा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, इसका हमारे लिए अंदाजा लगाना है। तो अंदाजा ऐसे नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि हम पर मैथ आती है। बस हम तो ये जानते हैं कौन सी अंक बड़ा है और कौन सा अंक छोटा है। आप बताइए यहाँ पर 20 कलमों का क्रय अधिक है कि 15 कलमें अधिक है। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ी जो डीट है वो हमारे पास क्रय की है। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य किसमें, वस्तु में। माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास बड़ी डिजिट है 20 यानी 20, छोटी डिजिट है 15। तो यहां लिखेंगे 15 क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसमें, वस्तु में, रुपए में नहीं दिया है। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट रहा हो वस्तुओं में, तो आपको यहाँ लाभ प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ। तो देखिए कितना का क्रय किया आपने, 15 कलमों का। विक्रय कितने का किया, सॉरी मैं गलती से 20 की स्थान पर मैं 15 बोल गया हूं। यहाँ पर 20 का क्रय किया और 15 का विक्रय किया है, तो बाद में विक्रय है, तो आप माइनस करेंगे 5 कलम आपकी लाभ में बची। अब मैंने अभी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 अपॉन में, जब वस्तु में हो तो विक्रय मूल्य रखना है, ना कि क्रय मूल्य। लिख भी देता हूं कोष्टक में वस्तु में। अब देखते हैं 5 का लाभ हुआ था इंटू 100, हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 15 थे। 5 एकम 5 और 5 दिया, हो गया बेटा 15। 100 अपॉन 3 परसेंटेज है ये। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3 3 3 या 9, 3 3 या 9 1, इसमें कैरी आ गया, फिर 3 3 या 9, इसमें रिमाइंड बचेगा 1। तो कहने का मतलब है 33 सही 1/3 आपका प्रॉफिट गेन हो चुका है। इसी प्रकार से आप इसको भी करेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से कि 12 सेवों का क्रय मूल्य, 15 सेवों के विक्रय मूल्य। यहाँ बताओ डी कौन सी बड़ी है, 15 बड़ी है कि आपके पास 12 बड़ी है। हमने देखा 15 बड़ी है। 15 का नाम क्या दे रखा है इसने, विक्रय, हमने लिखा विक्रय मूल्य। और ये आप जानते हैं बड़ी डिजिट में तो छोटी घटती है, तो बड़ी वाली डिजिट है ये आपका, और इसे किस में दे रखा है हमारे लिए, सेव में। तो ये है वस्तु, वस्तु में माइनस आप लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य, क्योंकि ये छोटा है। क्रय मूल्य ये भी किस में है, वस्तु में। अब आपने अभी पढ़ा कि जब विक्रय मूल्य मात्र क्रय मूल्य होता है तो आप वहां पर देखते हैं लाभ होता है, और जब वस्तुओं में दे रखा हो तो इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, इसलिए यहां पर क्या होगी, हानि होगी। पता पड़ गया आपको हानि। कोई भी आपको जरूरत नहीं है कब हानि कब लाभ, केवल आपको याद रखना है कौन सी डिजिट बड़ी है। इसका निकालते हैं हानि प्रतिशत। देखिए भाई, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 15, क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे लिए, 12, कितना बचा, 3, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर हानि इंटू 100 अपॉन में आप विक्रय मूल्य लिखेंगे। किस उद्देश्य में, केवल वस्तु में मूल्य दिया हो
उस स्थिति में देखते हैं भाई, हानि कितने की हुई 3 अपॉन में विक्रय मूल्य कितना था 15 था, यानी कि 15 इंटू 100। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका 0। आपने देखा कि हमारे लिए 20% की हानि हुई। मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। बेटा हम ऐसी ही शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जो जीवन में कभी भी गलती नहीं हो, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दे रखा होता है मगर मूल्य नहीं दिया होता है, वस्तुओं में दे रखा होता है। ऐसी सवालों में अधिकतर गलतियां होती है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप पर कोई गलती नहीं होगी। और अच्छा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी पास पहुंचाएं, क्योंकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।